इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी सुनाने लगा हूं। इस स्टोरी के या इस कहानी के मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। ये स्टोरी बाय द वे कल हुई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहली ओडीआई मैच में। मेन कैरेक्टर सुने, कामरान गुलाम, पैट कमिंस, डेविड वार्नर, वसीम अकरम, जैक फ्रेजर मैकगर्क और नसीम शाह। ठीक हो गया। अब स्टोरी सुने। बाय द वे दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी इस स्टोरी में हैं, वो एंड पर आएंगे। वो दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कौन से हैं वो भी आपको बता देता हूं। वो दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं इंडियन क्रिकेट फैंस और मैं। अब स्टोरी सुनो। कल हुआ क्या। कामरान गुलाम बैटिंग करने आया। मुल्तान में डेब्यू टेस्ट में अपने सेंचुरी ठोक दी थी पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट। कामरान गुलाम का एक स्टाइल है, वो स्टीव स्मिथ की तरह ना बॉल को जब मिडल ऑफ द बैट डिफेंड करता है ना, तो वो बिल्कुल बैट जो है ना वो बिल्कुल सीधा 90 डिग्रीज के एंगल के ऊपर बिल्कुल फ्लैट हॉरिजेंटल नो बोलता है। ठीक है, बिल्कुल उसका ना और स्मिथ का ये स्टाइल अपने जो पार्टनर है उसको सिंगल ना देने का या उसको मना करने का कि सिंगल नहीं है या नो वट एवर, ये स्टाइल ये दोनों का कॉपी पेस्ट है। कमिंस बॉलिंग कर रहा था। कमिंस ने जनाब बड़ा जबरदस्त किस्म का, फुल क्रेडिट टू दी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, उसने कमाल तरीके से ना कामरान गुलाम को ट्रैप किया। उसने बेसिकली इस बॉल के बाद ना जब कामरान गुलाम ने ये किया तो उसने दो फील्डर किए पीछे। एक तो डीप फाइन लेग पे था, एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर था, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे करके रखा। अब वो बता क्या रहा था इसको कामरान गुलाम को कि मैं तुम्हें करूंगा शॉर्ट बॉल। ठीक है, लेकिन कामरान गुलाम को बेसिकली ये था कि अगर ये मुझे शॉर्ट बॉल करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ना ये कहीं मुझे इस तरफ करेगा टूवर्ड्स, मतलब ऐसी जगह के ऊपर कि मुझे पुल शॉट मारना पड़े या समथिंग लाइक दैट। अब अगली गेंद के ऊपर कमिंस ने बेसिकली मारा स्नॉटर। ठीक है, अब जब वो स्नॉटर मारा तो कामरान गुलाम का ग्लव लगा, वो कॉट बिहाइंड हो गया। ब्रूटल बॉल था, मेरा ख्याल है बॉल ऑफ द मैच तो यही था कल। अब उसमें हुआ क्या कि डेविड वार्नर कमेंट्री कर रहा था, या तो वो जिस बॉल को डिफेंड किया था उसके ऊपर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जिस पर आउट हुआ है। डेविड वार्नर ने कमेंट किया कि दिस इज नॉट मुल्तान बेबी। अब आपको पता है मुल्तान का रेफरेंस दिया पहले टेस्ट मैच का कामरान गुलाम के, जिसमें उसने सेंचुरी की थी। वसीम अकरम बैठा हुआ था। वसीम अकरम, अब चौधरी वसीम अकरम, हम भाई साहब मैं आपको बताऊं, इस बेल्ट वाले ना हम बदला लेते हैं तो फिर ऐसी जगह पर जाकर लेते हैं जहां पर डबल तकलीफ हो। हम तो ऑन द स्पॉट बदला लेने के कायल नहीं है, हम अपने कमबैक का वेट कर लेते हैं कि हमारा जब मौका आएगा ना तो इसको ऐसा बिठाएंगे तब्बे के ऊपर कि इसको लग पता जाएगा। वसीम अकरम कुछ नहीं बोला। वसीम अकरम ठीक है ओके। अब जब आया ना जैक फ्रेजर मैकगर्क बैटिंग करने, अब वो आईपीएल का बाहुबली बना हुआ था 2024 में। उसने धांसू 50, धांसू सेंचुरी, छक्के चौके, उसने बरसात खड़काई भी थी आईपीएल के अंदर, आपको पता ही है, दिल्ली के लिए, कैपिटल्स के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर जी मैकगर्क जब आया ना बैटिंग करने तो उसने भी मार धाड़ करने की कोशिश की, लेकिन एमसीजी की बाउंसी विकेट उस पर कहाँ से उसने होना था। प्लस वो फेस कर रहा था नसीम शाह, शाहीन, हारिस, मसनैन, इस टाइप के पेस बॉलर्स को। इवेंचुअली क्या हुआ कि मैकगर्क का ना उसने शाहीन को उठाने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि लेग साइड के ऊपर स्प्लाइस ऑफ द बैट गेंद लगी, सीधा गया इरफान के हाथ में। कैच इरफान ने किया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, आउट हो गया। अब जब मैकगर्क आउट हुआ ना तो वसीम अकरम का कमबैक आया डेविड वार्नर को, और वो ये था कि दिस इज नॉट आईपीएल बेबी। ये है बेसिकली स्टोरी के जिसके ऊपर ये सारा जो आप आजकल सुन रहे हैं ना, दिस इज नॉट आईपीएल बेबी या दिस इज नॉट मुल्तान बेबी, वो ये है। अब इसमें जंप इन करते हैं दो मजीद कैरेक्टर। अब वो दो मजीद कैरेक्टर मैं और वो किस तरह। सर इसके ऊपर ना, इस कन्वर्सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ने ठीक ठाक जहर उगला है, इनका जो है अकड़ ही नहीं खत्म होती, ये है वो है, लटरम पटरम, और बात बिल्कुल ठीक है। सर आकड़ है उनमें, ठीक है, टू सम एक्सटेंट सूट भी करती है, लेकिन इतनी आकड़ नहीं है। अब आप इतने कोई महा किस्म के वो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। आकड़ आप में तब होती जब आप दुनिया को हर जगह के ऊपर जाकर हरा रहे होते हैं, वो दौर आपका चला गया। आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में आगे पीछे या आपका किसी दिन दाल लग जाए तो आपका चल जाता है काम, हर दफा नहीं। तो उस पर ना मुझे कुछ मैसेजेस वगैरह आए, कमेंट्स वगैरह भी आए, और मुझे ना इंडियन क्रिकेट फैंस ने मुझे पता है क्या बोला, ये मैं आपको पर्सनल अपना बता रहा हूँ। दे सेड के फारूक भाई आप टेंशन ना लें, एक दफ़ा हमारी टीम को जाने दें, इनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इनका पिछवाड़ा भी तोड़ेंगे, इनकी अकड़ भी तोड़ेंगे।
और ये आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट फैंस ने, जो जेन्युइन इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, जो पूरी दुनिया की क्रिकेट को देखते हैं, मज़ा लेते हैं, दे सेड कि यार इन्होंने बहुत बकवास की है। ठीक है, आप कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं, अपनी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आप अपने ओपोनेंट्स को, यही होता है कि आप नहीं मानते कि वो कोई अच्छी टीम है। ऑस्ट्रेलिया का तो हमेशा से है, ये दूसरे जीत जाए ना इनसे, ये कहते हैं इनकी किस्मत अच्छी थी, हमारा आज दिन नहीं था, हमारा आज मूड नहीं था, ये इसी तरह की बातें करते हैं। तो दे सेड कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आती है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग 15-20 मिनट मुसलसल लगे रहे हैं ना, वो नहीं समझ में आता। और उसके ऊपर इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट फैंस ने ठीक ठाक किस्म का गुस्सा किया कि यार ये क्या बकवास है, ये कौन सा तरीका है कि आप किसी एक इंटरनेशनल टीम के बारे में इस किस्म की बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी पाकिस्तान के बारे में कई दफ़ा बात हो चुकी है, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे हमेशा से ना थोड़ा सा ये होता है कि हम, ऐसा नहीं है कि हमारी क्रिकेट बुरी है, पाकिस्तान की क्रिकेट बुरी नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट में टैलेंट बहुत है। ये सिर्फ और हम अपने आप को थोड़ा सा और पॉलिश कर लें, यार आप किसी भी टीम को लिटा सकते हैं। कल आपने ऑस्ट्रेलिया के पसीने निकलवा दिए, आपने उनके 8 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, आप थोड़े से रन शॉर्ट थे, आपके थोड़े से 20, 30, 40, 50 रन आपके पास और होते, आपने लिटा लेना था। आपने इतनी ज़बरदस्त कल बॉलिंग किया, आपके पेसर्स ने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मैं आपको आज कह रहा हूं कि आपके पेसर्स इसी तरीके की बॉलिंग करते रहे, आपके इस सीरीज में चांसेस हैं भाई, ठीक ठाक किस्म के चांसेस हैं। आपने कल कैचिंग बड़ी जबरदस्त की, आपने एक बड़ा क्रूशल कैच मिस कर दिया। आप बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मुझसे पूछे ना कि हारने की रीजंस, तो मैं ना स्टार्ट करूंगा, देखो भैया, इंग्लिश का कैच ड्रॉप जो इरफान ने किया वो मेरे लिए राइट एट द टॉप है। उसके बाद आप बैटिंग में तकरीबन मेरे नज़दीक 30 से 40 रन शॉर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल आपकी जो बैटिंग के अंदर फंबल्स हैं वो हैं। फिर उसके बाद आपने जो थोड़ी बहुत फील्डिंग के अंदर गुस्ताखियां की हैं, वो जो टाइट मैचेस होती है ना, लो स्कोरिंग, उसमें फंबल्स नहीं, फिर ऐसा नहीं है कि आपकी टांगों के बीच में से 2 रन हो गए, आपने सिंगल दे दिया, डबल करा दिया, यहाँ पे सिंगल थमा आपने डबल रन करवा दिए, डीप में गई है आप आहिस्ता भाग रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े हैं, वहां तो भागकर 4-4, 5-5 रन हो जाते हैं। तो आपको यू हैव टू बी अलर्ट। और आपने ना एक्स्ट्रा ज्यादा दिए हैं, मैं कल भी कहा था, उन्होंने 4 दिए सरकार, आपने 21 दिए हैं। 17 रन का फर्क है गुरु, 17 रन बड़े रन होते हैं इस तरह के लो स्कोरिंग गेम्स में। बट आपने बॉलिंग जान मार कर की है, वो उसके लिए आपको सबको फुल टाइम सलाम है। जहां तक बात रह गई कि ये दिस इज नॉट IPL, दिस इज नॉट मुल्तान, ये चलेगा, ये आगे भी चलेगा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी आप देखिएगा चलेगा। और मैं तो चाहता हूं कि एक दफा ये जरा इनको सेके ना, मुझे घंटा फर्क नहीं ना पड़ता, मेरी टीम तो जा नहीं रही WTC के फाइनल में, हमारा तो ऐसा कोई चांस है कोई नहीं, लेकिन यार इनको एक दफा कूटो यार, एक दफा इनको ऐसा बोरी में बंद करके कूटो ना कि इनकी आकड़ निकले। 4 साल से हार रहे हैं और अभी तक ऐसे तना तन खड़े हैं ना, जैसे पता नहीं सारी दुनिया इनसे कमेटियां लेकर खा रही है। बट खैर, ये स्टोरी थी। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में तो मजा आएगा, तुम एक दफा इनको कूट दो, उसके बाद ये टेबल होगा, इसी पे लेटाऊंगा सबको। ये IPL और ये मुल्तान और ये मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, ये सारा निकालूंगा तुम्हारे, तो मैं नक्शे याद कराऊंगा पूरे शहरों के, बेटा गलियां घुमाऊंगा मैं तुम्हें। तुम एक दफा BGT इनको जीत लेने दो, पड़ोसियों को, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।